हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, आज के इस लेक्चर में आपको ये एक मैराथन क्लास मिलने वाली है। इसमें हम करने क्या वाले हैं, देखिए आपके एसएससी फेज 10 के एग्जाम में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम डिस्कस तो उनको ही करेंगे, बट यहां आपको लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर 80 प्लस क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहां कवर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये मान लिए हर कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप बस पेशेंस बना के बैठिए और आराम से कंप्लीट लेक्चर को देखिए, और कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखिए आप कि आप एग्जाम मैथ्स के साथ में अपनी रेगुलरिटी बना के रखिए। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपने गोल को अचीव करने में बहुत ही इजीनेस फील करोगे। ठीक है, और आपको मेरे द्वारा ये जो एफर्ट्स मिल रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलिए और फाइनली आप एग्जाम के टाइम पे अपने आप में एक बहुत ज्यादा इजीनेस फील करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पिछले 5 महीनों में एक व्यापारी ने 6435, 6927, 6855, 7230 और 6562 की बिक्री की है। कह रहा है 6500 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए उसे छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करने की आवश्यकता है। एक्चुअल में ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एवरेज बिक्री उसकी कितनी रही है 5 महीनों में। ठीक है, ये 5 महीने की तो ये है पूरे 6 महीनों में, क्योंकि छठे महीने में वो औसत बिक्री 65 रखना चाहता है, तो यानी पूरे 6 महीनों की औसत बिक्री वो 6500 रखना चाहता है, तो उसे छठे महीने में कितने की बिक्री करनी पड़ेगी ये हमसे पूछा है। ये 6500 है। ठीक है, पूरे 6 महीने की औसत। आप मुझे बताइए पहले महीने में ये 6435 6500 से कितनी ज्यादा है। आप कहेंगे 65 कम है। ठीक है, कम नहीं, ज्यादा नहीं, कम है। 6927 आप कहेंगे 427 ज्यादा है। ठीक, और 6855 है, ये 355 ज्यादा है। ठीक, और 7227 आप कहेंगे 65 साथ 72 होगा तो आपका 730 ज्यादा है। और फाइनली 5वें महीने में 6562 है तो यहां प्लस 62 ज्यादा है। ये पूरे 5 महीने की सेल है। आप मुझे बताइए छठे महीने में मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी ताकि एवरेज हमारा 6500 रहे। ठीक है, पूरे 6 महीनों का। तो एक्चुअल में यहां प्लस का वेरिएशन आएगा तो डेफिनेटली यहां मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां प्लस की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब आप देखिए इनको आप जोड़िए, भाई 62 गए 65 में से तो -3 बचेगा। ठीक, यहां देखेंगे आप 730 और 355 हो गया आपका 1085। ठीक है, 1085 और 424 इन दोनों का सम करता हूं मैं तो। ठीक है, तो आपका 427 में 3 जाएगा तो 424 और कितना 1085। ठीक है, कितना बनेगा आपका 5 और 4 9, 8 और 2 10, 10 4 14 और 1 15, 1509 प्लस का वेरिएशन है। यहां आप ओवरऑल वेरिएशन देखोगे तो कितना है प्लस का 1509। तो छठे महीने में डेफिनेटली मुझे -1509 की बिक्री करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने से भाई एवरेज हमारी 6500 थी तो उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा कितना 1509। तो 100 में से 9 जाएगा तो डेफिनेटली लास्ट में 91 आने वाला है। आप देखेंगे ऑप्शंस में तो एक ही ऑप्शन में है 91। ठीक है, आप चेक करोगे माइनस करके तो भी इतना ही आना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सोहन बाइज एन ओल्ड कार। कितने में 2,47,000 में, 2,47,000 में सोहन ने एक पुरानी बाइक खरीदी। उसने 18,000 रुपए उसकी रिपेयर में लगा दिए, तो कुल मिला के कितने की पड़ी उसको भाई 47 और 18 कितना हो जाएगा 2,65,000 की पड़ी। तो यानी कि उसकी जो खरीद पड़ी 2,65,000 की पड़ी। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है उसने उस कार को 2,78,250 में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया सेल्स, तो परसेंटेज उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। बेचा कितने में है 2,78,250 में। ठीक, आप करिए क्या, इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 एकम 25। ठीक है, बचा एक, ना जाने के जीरो, 25 छिक्के 150। ठीक है, और जीरो। और यहां देखेंगे आप तो 25 से एक, 25 एकम 25 बचे, 2 25 एकम 25 बचे, 3 25 एकम 25
ठीक है, बचे 7, 25 तिया 75। अब आप देखिए 1060 की वस्तु को, यानी कि स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर खरीदा है ना उसने, कार खरीदी है, ओल्ड कार, तो 1060 की खरीदी, बेची कितने में, 1013 में, 1113 में। कितने का प्रॉफिट हुआ है यहां से यहां तक? आप कहेंगे भाई तीन, तीन का 3 आ जाएगा और 111 में से 106 जाएगा तो कितने बचेंगे? आप कहेंगे 55, 5 सॉरी, ठीक है। तो इतने का उसको प्रॉफिट हुआ। ये 53 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है? आप कहेंगे 1060 पर, ठीक है। तो ये 53 का प्रॉफिट कितने पर? 1060 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 53 दूनी 106 होगा और 2 से काटेंगे 10 को तो 5% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये प्रॉफिट आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ए सेल्स 2 शर्ट्स 3360 रुपए की, वो 2 शर्ट बेचता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 सच शर्ट्स, ऐसी 4 शर्ट की कीमत उस शॉपकीपर के लिए कितनी थी? 5600 रुपए। आप मुझे बताइए, अगर 4 शर्ट्स की कीमत 5600 है तो एक शर्ट की कीमत कितने की पड़ेगी उसको? आप कहेंगे 1400 की पड़ेगी। अगर एक शर्ट की कीमत 1400 है तो उसने 2 शर्ट बेची, तो उसने 2 शर्ट खरीदी भी होंगी। 2 शर्ट कितने की खरीदी होंगी 1400 के हिसाब से? आप कहेंगे 2 शर्ट्स उसने कितने की खरीदी होंगी? आप कहेंगे 1400 दूनी 2800 रुपए की खरीदी होंगी। बेची कितने में भाई? 3360 में। ये उसका सीपी है और बेची कितने में है? 3360 में। ठीक, तो कह रहा है कितने का उसको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हुआ, तो निकाल दीजिए, बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आप या तो रेशो ले लीजिए, नहीं तो एक काम करिए भाई, 2800 और 533, 28 और 533 होता है, तो यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 560 का। 560 का प्रॉफिट कितने पर हुआ? 2800 पर। तो प्रॉफिट जो होगा उसको 560 का प्रॉफिट कितने पर? 2800 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा देखिए, आपका 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 28 दूनी 56 और जीरो यानी कि 20% आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी इज 50,000। ठीक है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% का डिस्काउंट एक तो, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% और 6% के, ठीक है। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, जो इतने रुपए पर जो डिस्काउंट में डिफरेंस है इनका, वो बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए एमआरपी 50,000, ठीक है, 30,000 का तो एक डिस्काउंट है और 2 सक्सेसिव 30% का, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% और 6%। तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31, माइनस में 25 छिक्के 150, ठीक है, अपॉन में 100। तो एक जीरो से एक जीरो 1.5 आ जाएगा, 30 में से एक गया तो 29, 29 में से 0.5 जाएगा तो बनेगा आपका कितना? देखिए 31 में से एक जाएगा तो 30, 30 में से 0.5 जाएगा तो 29.5, तो यहाँ 29.5, ठीक है। तो कितना बचेगा? 0.5%। 0.5% का मतलब है आधा परसेंट। ठीक, अब आप देखिए भाई, इस 50,000 पर अगर मैं इसका 1% निकालता हूं तो कितना बनेगा? आप कहेंगे 2 जीरो काट दीजिए, 500 बचेगा। बट आधा परसेंट निकालेंगे तो कितना बन जाएगा इसका? 500 का आधा यानी कि 250। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? रितु सोल्ड 2 टीवी सेट्स, एक 4800 रुपए का, 4800 रुपए का ईच, यानी प्रत्येक 4800 रुपए के हिसाब से उसने 2 टीवी सेट बेचे, और 20% पहले पर और दूसरे पर, 20% पहले पर प्रॉफिट और दूसरे पर वो हानि पाती है कितने की? 20% की ऑन दी अदर। फाइंड आउट द टोटल परसेंटेज गेन और लॉस। देखिए जब भी आपको सेम परसेंटेज के साथ में प्रॉफिट और लॉस होता है, चाहे एसपी कितना भी हो, इस केस में हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? अगर मैं मानता हूं कि यहां x% का है और यहां भी x% का है, तो हमेशा लॉस होगा x स्क्वायर बाई 100% का, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां 20 है तो 20 20 400 अपॉन में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, आंसर आएगा 4% का। और हानि होगी, ये मैंने लॉस लिख ही दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? दिनेश परचेज ए बुक सेट, ठीक है, एट ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 ओनली। फाइंड आउट द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय हिम।
भाई 1200 रुपए की चीज को उसने 900 में बेचा है, तो लॉस कितने का हुआ? आप कहेंगे 300 का लॉस हुआ। ये 300 का लॉस कितने पर हुआ है? 1200 पर। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आएगा कट के 1/4, और 1/4 परसेंटेज में होता है 25%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मार्क प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज ₹45,000। ये क्या है? एमआरपी है, और उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 15% का, एक 20% का। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। देखिए, मुझे बताइए 15% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 3/20। ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 1/5। तो मैं कह सकता हूं 20 पर उसने 3 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 17 में। तो मैं यहां एमआरपी और एसपी का रेशियो ले लेता हूं। ठीक है, पहले केस में उसने 20 रुपए की चीज पर 3 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा है उसने 17 में। ठीक, और दूसरे केस में उसने 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है? 5 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट देके उसने बेचा है 4 में। ठीक, अब आपको पता है कि सॉल्व करने के लिए मैं क्रॉस में काट सकता हूं, तो 4 से 20 कटेगा 5 बार, तो यहां टोटल जो एमआरपी बना 5 पंजे 25 बना, और टोटल एसपी बना वो बचा 17 का। ठीक, अब आप मुझे बताइए, वो पूछ रहा है कि कितने का डिस्काउंट दिया है। भाई 25 की वस्तु उसने 17 में बेची है, तो डिस्काउंट दिया कितने का है? आप कहेंगे 8 का। ठीक है, 8 का डिस्काउंट कितने पर? 25 पर। 8 का डिस्काउंट 25 पर। ठीक है, पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अच्छा, हमसे डिस्काउंट पूछा नहीं है। अब देखिए, आपको पता है कि जो एमआरपी की वैल्यू है वो 45,000 है, तो मैं कह सकता हूं कि 25 की वैल्यू मुझे 45,000 के वन है। ठीक है, भाग दीजिए, 25 एकम 25 बचे 20, 25 अट्ठे 200, 1800, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1800 गुना कितनी हो जाएगी? 17 17 289, और 17 306, तो यानी कि 306 पे 00। अब देखिए, मैंने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे किया वो भी समझ लीजिए। जब भी आप लगातार दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल 4 गुना में 5, तो आप करिए क्या? 4 का स्क्वायर में 4 ही जोड़ दीजिए, 4 चौक 16 और 4 20, 5 चौक 20, वैसे भी आता है। ठीक है, और मान लेते हैं आप 8 गुना में 9 करते हो। ठीक है, तो आप करिए क्या? इसका स्क्वायर करिए, 8 8 64, 64 और 8 72 आएगा, और वैसे भी आप देखोगे तो 9 8 72 आएगा। इसी तरीके से 17 17 289, और मैं 17 जोड़ेंगे तो 306, और 2 जीरो तो 2 जीरो रख दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,360 ए विमेन इनकर्ड लॉस ऑफ 10%। ठीक है, what price should he sell it so that she makes a profit of 20%? देखिए, आप मुझे बताइए 360 सेलिंग प्राइस, और हमारे हिसाब से 10% का लॉस हुआ था, 90% सेलिंग प्राइस है, तो मैं कह सकता हूं कि 360 जो वैल्यू है वो 90% की है, और मेरे को निकालनी है 20% के प्रॉफिट की, तो यानी कि 120 की वैल्यू। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा? ये बनेगा आपका 10 से 10 काट लीजिए, 9 से काटिए, 9 चौक 36, 12 चौक 48, 480 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एट ए सेल द गुड्स आर ऑन द सेल एट 45% डिस्काउंट में अवेलेबल है। इफ रामा बाइज ए स्कर्ट मार्क 600 रुपए मार्क प्राइस था, और उसने एक स्कर्ट खरीदी, तो कह रहा है उसने उसके लिए कितने पे किए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई 45% के डिस्काउंट पे है, तो उसने पे कितने किए होंगे? 100 में से 45% का डिस्काउंट मिल गया, 55% पे किए होंगे, तो मेरे को 600 रुपए की 55% की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, आप गुना करिए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, एक्चुअल में उसने 330 पे किए थे 600 की एमआरपी के। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक नोटबुक सेल की गई 23 रुपए में, ठीक है, और 15% के प्रॉफिट पर। ठीक है, अगर उसने इसको 21.25 में बेचा होता, तो उस कह रहा है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता? आप देखिए, 15% का मतलब कितना होता है? आप कहेंगे 3/20। क्या 3/20 देखते ही आपको कुछ समझ आ रहा है कि यार 20 और 3 23, और यहां मुझे 23 वैल्यू गिवन है, और ये भी एसपी की, तो मैं कह सकता हूं 15% का प्रॉफिट है, तो 20 रुपए की चीज उसने 3 ज्यादा में बेची है, यानी कि 23 में बेची है। ठीक है, तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख के बताऊं आपको, तो मैं कह सकता हूं कि 20 रुपए की चीज उसने 3 के प्रॉफिट पर, यानी कि 23 में बेची है। हमारे हिसाब से 23 में बेची है, बट सवाल तो कह रहा है कि उसने 23 में बेची है, तो मैं कह सकता हूं कि 23 की वैल्यू मुझे 23 गिवन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इस सीपी 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20।
आप कहेंगे ठीक है, ये एक्चुअल सीपी है। ठीक है, अब कह रहा है अगर वो इसको 21.25 में बेचता, अब इस सीपी पर अगर वो एसपी रखता कितना, 21.25। ठीक है, 21.25। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 20 रुपए की चीज 21.25 में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 1.25 का। ठीक, 1.25 का कितने पर होगा? आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि सीपी पर। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा उसको 1.25 का प्रॉफिट, मैं पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा देता हूं, कितने पर है? 20 पर। ये प्रॉफिट 20 पर है, आपको निकालना है परसेंटेज में 100 पर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा? देखिए आपका 2 जीरो से ये, इस 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 ही कट जाएगा, आप ये मानिए। 5 से काट लीजिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, और 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, 4 से भाग दीजिए, 4 छिक्के 24, 6 सही 1/4% प्रॉफिट होगा दोस्तों। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। ठीक है, या 6.25 कह लीजिए, या 6.6 से 1/4। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अगर मैं मार्क प्राइस को 100 मान लेता हूं, तो कह रहा है जो कॉस्ट प्राइस है इसका 80% है 100 का, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, द डीलर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब भाई ये इस पर 15% का डिस्काउंट अलाउ करता है, तो यानी कि 15 का डिस्काउंट 100 पर, भाई 100 का 15% 15, तो यानी कि बेचेगा कितने का वो? आप कहेंगे 100 में से 15 का डिस्काउंट दे दिया तो 85 में बेचेगा। कह रहा है फाइंड द गेन परसेंट। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से सीपी और एसपी को ही देखना है मुझे, इन दोनों को, ठीक है, तो इन दोनों को देखता हूं, तो आप एक काम करिए, चलिए डायरेक्ट ही कर लीजिए। भाई 80 रुपए की चीज वो 85 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 5 का प्रॉफिट कितने पर? आप कहेंगे सीपी है 80 पर, तो 100 पर कितना? मुझे ये निकालना है सॉल्व करके। तो कितना बन जाएगा? देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे 4 बार, 25/4। ठीक है, तो यानी कि 6 सही 1/4% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? देखिए, ऑन सेलिंग 2800 स्कूल बैग्स, अनीता अर्न से प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 420 स्कूल बैग्स। अब देखिए, जो 2800 के उसने सेल करी, मैं एक बैग की कीमत अगर 1 रुपए मानता हूं, तो 2800 स्कूल बैग की कीमत 2800 रुपए हो जाएगी। और इसमें 2800 स्कूल बैग्स में 2800 रुपए में 420 का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को सीपी उसको यानी कि कितने का पड़ा होगा? भाई 2800 में से 400 जाएगा तो 2400, और 20 और घटाई यानी कि 2380 रुपए में उसको पड़ा होगा। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट कितने का है? आप कहेंगे 420 का। आप कह रहा है उसका गेन परसेंटेज बता दीजिए, तो यानी कि 420 का प्रॉफिट कितने पर होगा? आप कहेंगे 2380 पर होगा। ठीक है, 2380 पर होगा, तो 100 पर कितना? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट जो आपसे पूछा है। कितना बनेगा? देखिए, अगर मैं बात करता हूं 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, 14 से काटिए इसको, 14 एकम 14, बचे कितने आपका? 9, 14 सत्ते 98। ठीक, और 14 से कटेगा 14 तिया 42, तो ये बन जाएगा आपका 300 अपॉन में 17। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए आप, कितना बन जाएगा? देखिए, 17 से काटिए इसको, 17 एकम 17, बचे 13, 17 सत्ते 119, 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? इफ द मार्क प्राइस ऑफ ए बेडशीट इज 24% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानता हूं, तो उसने मार्क कर दिया इससे 24% ज्यादा, यानी कि 124 मार्क कर दिया। ठीक है, और उसने इस पर 15% का डिस्काउंट डिक्लेयर कर दिया। कह रहा है उसका गेन परसेंटेज बता दीजिए। भाई 124 पर उसने 15% का डिस्काउंट डिक्लेयर किया है, तो बेचा कितने में? आप कहेंगे 85% में, तो यानी कि इसका 85/100 निकाल दीजिए। ठीक है, तो 124 का मैं इधर निकाल के बता देता हूं, 85/100। ठीक, तो आप एक काम करिए, 5 से काटिए। अगर आप 5 से काटते हो तो 5 से कटेगा 20 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटिए बस। ठीक है, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 10, और 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, गुना करिए, 17 दूनी 34, हासिल का 3, 17 छिक्के 102, और 3 105, और एक के बाद पॉइंट लगा दिए, 105.4 उसका सेलिंग प्राइस आएगा। एसपी 105.4। पूछा क्या है, देख लेते हैं क्या पूछा है। पूछ रहा है गेन परसेंटेज। भाई गेन परसेंट ऑब्वियसली सीपी पर होगा,
तो यहां से आप देखोगे प्रॉफिट परसेंटेज तो 100 पर ही होगा परसेंटेज, तो यानी कि 5.4 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राम बाइज 13 बॉल्स ₹4 390। भाई 13 बॉल उसने 390 में खरीदी, तो एक बॉल कितने की पड़ी? आप कहेंगे एक बॉल की जो कीमत रही होगी उसके लिए वो रही होगी 13 यानी कि 30। ठीक है। और कह रहा है सेल्स देम एट द रेट ऑफ 33 पर बॉल, और उस ये क्या है उसका सीपी, और एसपी जो रहा होगा वो रही 33। ठीक है। दोनों आपसे गेन परसेंटेज पूछा है, दोनों का रेशियो ले लीजिए। 3 से काटिए 10 बार और 3 से काटेंगे तो 11 बार, तो आप देख सकते हो 10 की 11 में यानी 1/10, तो यानी कि 10% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज सेम एज दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 8 चेयर्स। देखिए पहले मैं इसको इसका बेसिक बता देता हूं, फिर आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। भाई 10 का सेलिंग प्राइस इक्वल है 8 के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है। यहां से आप इनका रेशियो ले लीजिए। ठीक है। आप 2 से काट लीजिए, 2 से 4 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो सीपी के अपॉन में एसपी, 5 के अपॉन में 4। ठीक है। आपसे पूछा है लॉस और लॉस परसेंट, तो ऑब्वियसली 5 की चीज उसने कितने में बेची है? भाई 5 की चीज उसने 4 में बेची है, तो ऑब्वियसली लॉस हुआ है कितने का? हुआ है 1 का। और किस पर? भाई ऑब्वियसली सीपी पर होता है 5 पर। तो लॉस जो हुआ है 1 पर, कितने? 1 का लॉस 5 पर, और 1/5 परसेंटेज में 20% होता है दोस्तों। 20% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ एमआरपी इज 650, ठीक है, एंड डिस्काउंट इज 10%, तो एसपी बताना है। भाई 650 पर 10 का डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना होगा? इसका 10% हो जाएगा 65, तो 65 का डिस्काउंट दिया है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 64 में से 5 जाएगा तो 64 में से 5 जाएगा तो भाई 650 पर 10 का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि 65 का डिस्काउंट दिया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 64, 64 में से 6 जाएगा तो 58 बचेगा, 58, तो यानी कि 585 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोहन गॉट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस व्हेन ही बॉट ए बैग, ही सोल्ड इट फॉर 40% मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है। देखिए मैंने मान लिया जो मार्क प्राइस था वो था 100। ठीक है। उसने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, मोहन को। तो मोहन को ये वस्तु पड़ी कितने में? आप कहेंगे भाई 20% का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो यानी कि उसको एक्चुअल में 80 रुपए की पड़ी थी। मोहन के लिए ये सीपी हो जाएगा। ठीक है। दुकानदार के लिए एसपी होगा, बट मोहन के लिए सीपी होगा। भाई मोहन ने तो इतने में खरीदी है। कह रहा है व्हेन ही बॉट ए बैग ही सोल्ड 40% अबाउ देन व्हाट ही पेड फॉर इट। भाई उसने इसके लिए पे कितने किए थे? आप कहेंगे 80 पे किए थे उसने। अब इससे 40% ज्यादा यानी कि 32 ज्यादा में उसने इसको बेच दिया। ठीक है। तो 80 और 32 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 112। पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, बट ध्यान रखिए मार्क प्राइस पर पूछा है। ठीक है। मार्क प्राइस कितना है? आप कहेंगे 100। 100 पर जो प्रॉफिट होगा कितने का हो जाएगा? 12% का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर वो 900 ग्राम वजन के बाट का प्रयोग करता है। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। भाई आप मुझे बताइए, उसको वो 1000, मान लो उसको 1000 रुपए देने थे किसी को, उसने दिए 950 रुपए। ठीक है। तो कितने का फायदा कमाया? आप कहेंगे 50 का। कितने पर? इस 950 पर। तो मैं कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मैं 950 की चीज को वो 1000 में बेच रहा है। ठीक है भाई 950 पर उसने ऑब्वियसली 50 का फायदा कमा लिया यहां। ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो आप कितने का प्रॉफिट हुआ है वो पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट। तो आप देखिए 950 की चीज वो 1000 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली 50 का प्रॉफिट कितने पर? 950 पर। ये डायरेक्ट करने का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूं। 100 कितना? ठीक है। तो आप निकाल लीजिए इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी। देखिए आप 10 से 10 काट लीजिए, 5 से काटिए 19 बार। ठीक है। कितना जाएगा? 19 पंजे 95, बचे 5, 19 दूनी 38, या फिर 19 57, लगभग 5.3% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट, और बी ने इसको सी को 12% के लॉस पर, और सी ने इसके लिए 1650 रुपए पे किए। कह रहा है ए ने इसके लिए कितने पे किए थे। ठीक है भाई, मान लेते हैं 3 बंदे हैं, देखिए ए बी और सी। ठीक है, ए ने मान लेते हैं वो वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी। ठीक, और कह रहा है इसने बी को 25% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो इसका मतलब 125 में बेच दी। बी ने इसको 12% के लॉस पर बेचा है, तो यानी कि इसके 88% पर बेचा होगा, 12% के लॉस पर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 125 का 88% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 88/100 निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे, 22 चौका 88, 22 पंजे यानी कि 110 में बेची है सी को। ठीक है, 110 में। ठीक है, कह रहा है ए ने इसके लिए कितने पे किए थे, और जबकि सी ने इसके लिए 1650 पे किए हैं। हमारे हिसाब से कितने पे किए हैं, आप कहेंगे हमारे हिसाब से तो 110 पे किए हैं, बट सवाल के हिसाब से 1650। ठीक है, गुना करिए, कितने गुना है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11 एकम 11, 11 पन 55, यानी एक की वैल्यू 15। तो हमसे पूछिए 100 की वैल्यू ए ने कितने पे किए थे, तो एक की वैल्यू 15 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइसेज with discount of 42% and two successive discounts of the 15% and 10% is 185, then the mark price is। ठीक है, मैंने मान लिया भाई मार्क प्राइस 100 है। ठीक है, अब देखिए उसने जो दो डिस्काउंट दिए हैं, एक तो दिया है 42% का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 15% और 10% का। तो 15 और 10 25, माइनस में 15 दाम के 150 अपॉन में 100। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको निकालना आता होगा। तो यानी कि 50 दिया 150, और या फिर आप एक कम करिए ना, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 1.5 आ जाएगा। ये 25 में से एक जाएगा 24, 24 में से पॉइंट जाएगा तो 23.5, तो ये 23.5 इनका ये दूसरा डिस्काउंट आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ गया। ठीक है, तो भाई 42 में से 23 जाएगा तो कितना बनेगा आपका 19, और 19 में से भी 0.5 जाएगा भाई, 23 और 19 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 42 हो जाएगा। तो 19 में से 0.5 जाएगा तो 18.5। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट की वैल्यू 18.5, बट सवाल तो कह रहा है 185 है, तो मैं कह सकता हूं कि 18.5 की वैल्यू 185 है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितने गुना है। आप कहेंगे कि यार ये तो 10 गुना है, अगर मैं इसको 10 से गुना करता हूं तो 185 आ जाएगा, तो ये 10 गुना है। आपसे पूछा क्या है, एमआरपी मार्क प्राइस, तो इसका भी 10 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 का 10 गुना आ जाएगा 1000। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंस बॉट ए स्मार्टफोन फ्रॉम हिज कलीग शमीर, कितने में खरीदा भाई, 45,540 में, सच दैट समीर अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है भाई, उसने समीर से खरीदा है, किसने, अंश ने, और समीर ने इस पर 10% का प्रॉफिट कमाया। समीर बॉट द फोन फ्रॉम, उसने अनीता से खरीदा था, और अनीता ने इस पर 15% का डिस्काउंट वो प्रॉफिट कमाया था। और सुजाता सोल्ड द फोन, ठीक है, सुजाता सोल्ड द फोन टू अनीता, और सुजाता को किसने बेचा था, अनीता को किसने बेचा था, सुजाता ने, और उसने भी 20% का प्रॉफिट कमाया था। कह रहा है व्हाट प्राइस हैड सुजाता बॉट द फोन। देखिए मान लेते हैं भाई सुजाता ने इसके लिए 100 रुपए पे किए थे, 100 रुपए में खरीदा था सुजाता ने। ठीक है, ध्यान से समझिए भाई, जब सुजाता ने अनीता को बेचा था तो 20% का प्रॉफिट कमाया था, तो मैं कह सकता हूं कि अनीता को वो उसने बेचा होगा 120 में। ठीक, और जब इसने समीर ने अनीता से खरीदा था तो अनीता ने इस पर 15% का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो भाई इसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा होगा किसको, समीर को। ठीक है, समीर को। तो 15% का प्रॉफिट आप मुझे बता सकते हैं कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% तो होगा कितना, 10% तो होगा 12, और 5% हो जाएगा कितना 6, तो यानी कि 18 ज़्यादा 20, और 18 कितना हो जाएगा आपका 138। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर यहां तक तो। और कह रहा है समीर ने किससे खरीदा था भाई, समीर ने किसको बेचा था, अंश को। ठीक है, अंश ने इसके लिए कितने पे किए थे, पे तो इतने किए थे, बट उसने
जो समीर ने इस पर कितने का 10% का प्रॉफिट कमाया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका 10% कितना हो जाएगा। इसका 10% होगा 13.8। ठीक है, तो इसने बेचा फाइनली अंश को, और कितने में बेचा भाई, 38 और 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 151.8 में बेचा। तो फाइनली अंश ने कितने पे किए, आप कहेंगे 151.8। ठीक है, और सवाल के हिसाब से कितने पे किए थे, 45,540। तो मैं कह सकता हूं कि 45,540 जो वैल्यू है ये कितने की है, 151.8 की। पॉइंट हटा के मैंने इधर जीरो लगा दिया। आपसे पूछिए सुजाता ने किसने पे कितने पे किए थे इसके लिए, तो आपसे पूछिए 100 की वैल्यू। ठीक, देखिए डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा, तो आप देखेंगे तो 15 थी 45, 18 थी 54, तो ये इससे 3 बार कट जाएगा और 1 जीरो और 3 जीरो, ये तो कुल मिला के 4 जीरो आएंगे आपकी। 30,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कृष्णा बॉट ए कंप्यूटर एंड पेड 25% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, ही सोल्ड इट एट 48% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। देखिए मान लेते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस था, वो था कितना, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कृष्णा ने ये खरीदा और 25% कम पे किए उसने। ठीक है, तो कृष्णा ने पे कितने किए, आप कहेंगे 75 पे किए, 25% कम। ठीक है, और उसने इसको 48% के प्रॉफिट पर बेच दिया, जितने में उसको पड़ा था वो, उसने भाई 75 पे किए थे इसके 48% पर, तो 75 का 48% आप निकालिए। ठीक है, 48/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100 आएगा, ये 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 4 से कटेगा 12 चौका 48, तो यानी 12 तिया 36 ज्यादा में उसने बेच दिया। ठीक है भाई, 36 प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितना बन जाएगा, 6 और 5 11 और 7 3 10 और 11, 101 का बेच दिया। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय कृष्णा ऑन द ओरिजिनल प्राइस। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया। भाई 100 ओरिजिनल प्राइस था, 111 में बेचा है, तो जो ओरिजिनल प्राइस पर उसको प्रॉफिट होगा वो 11% का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ ए टी शर्ट इज 1000। ठीक है भाई, शॉपकीपर ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन दी टी शर्ट एंड अगेन ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन दी न्यू प्राइस। तो कह रहा है हाउ मच वुड दी कस्टमर हैव टू पे फाइनली। भाई इस 80 पर जब उसने 15% का डिस्काउंट कमाया, तो भाई 100 पर 15 तो 1000 पर कितना, 150, तो कुल मिला के उसको कितने की पड़ी, 850 की। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है भाई, 850 पर उसने 20% का एडिशनल डिस्काउंट और दिया इस न्यू प्राइस पर। ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10% 85, 20% इसका डबल, तो 85 दूनी कितना हो जाएगा, 170 का डिस्काउंट और दे दिया, तो फाइनली 680 रुपए की उसको पड़ी, 680 उसने पे किए थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4608 में बेचा और 28% का लाभ अर्जित किया। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 28% का लाभ अर्जित किया है उसने। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 4608 है ये 128% की वैल्यू है, और मेरे को निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है दोस्तों, 100%, तो यानी कि 100 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा, तो काट लीजिए पहले। कितने से काटा है, 16 से काटिए, 16 अट्ठे 128 होता है, और यहां देखेंगे 16 दूनी 32, बचे कितने 14, 16 अट्ठे 128, बचे आपके 12 और 16 अट्ठे 128, 8 से काट लीजिए इसको, 8 तिया 24, 8 छिंग 48, 3600 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए डिस्काउंट स्कीम 35% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 4800 बट सेल इज फाइनलाइज्ड एट 2184 ओनली। ठीक है, व्हाट द एडिशनल डिस्काउंट कस्टमर गेट। देखिए भाई 4800 रुपए पर 6500, 35% का डिस्काउंट दिया है, एमआरपी कितना है 4800, अगर उसने 45% का 35% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, आप कहेंगे 65% में। ठीक है, तो 4800 का आप 65% निकालिए। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, गुना करिए इनकी, कितना बन जाएगा देखिए
5 से करिए, 5 अट्ठे 40, 4, 5 चौक 20, 4 24, और 6 से करिए, 6 अट्ठे 48, 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो कितना बनेगा 0, 8 4 12, 28 2 30 और 1 31, यानी कि 3120। ठीक है, इतने में बेचा गया, बट वो कह रहा है भाई जो सेल हुई है वो तो केवल 2184 की हुई है, इसका मतलब एडिशनल डिस्काउंट और दिया गया है। तो 2184 से ये 3120 से 2184 की जो सेल हुई है, तो यहां कितने का डिस्काउंट दिया आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भाई इसमें से इसको घटाइए, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक है, और 11 में से 8 जाएगा तो 3, और 30 में से 21 जाएगा तो 9, यानी कि 936 का डिस्काउंट और दिया है। ये 936 का डिस्काउंट दोस्तों कितने पर दिया? आप कहेंगे 3120 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, ये एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं कितने का है। देखिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ये इसको आपको 3 गुना दिख रहा है, 3 3 बार 36, 3 गुना, तो यानी कि 30% का एडिशनल डिस्काउंट और दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए पर्सन बाइज ए सीलिंग फैन फॉर रुपए 1600 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 18%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए 1600 में उसने खरीदा, ठीक है, और उसको 18% का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में? आप कहेंगे 82% में, तो 1600 का 82% आप निकाल दीजिए। ठीक है, 82%, तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। कितना बन जाएगा? देखिए 2 0 से 2 0 काट लीजिए, डायरेक्ट गुना करने का था, 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 अट्ठे 128 और 3 131, 1312 आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए चेयर इज बॉट फॉर रुपए 800 एंड सोल्ड इट फॉर रुपए 750, फाइंड द लॉस परसेंटेज। भाई 800 की चीज को 750 में बेच रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कितने का लॉस होगा? आप कहेंगे बिल्कुल 50 का लॉस होगा। ये 50 का लॉस कितने पर होगा? भाई ऑब्वियसली सीपी पर, 800 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना? इसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, 2 0 से 2 0 काट लीजिए, और ये आ जाएगा आपका 25/4। ठीक है, कितना बन जाएगा? 6.25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं होगा दोस्तों, 6.25%, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 11%, 10% एंड 30% इज इक्वल टू। देखिए आप ऑप्शंस देखोगे तो बहुत क्लोज नजदीक नजदीक नजर आ रहे हैं, इसलिए आप अप्रोक्सीमेशन पर मत जाइए, आप एक्चुअल इसका सॉल्यूशन कीजिए। 11% का डिस्काउंट है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए की चीज को उसने 11 का डिस्काउंट देके कितने में बेचा? 89 में। ये एमआरपी और एसपी का रेशियो है। ठीक है, और 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की वस्तु को बेचा है 9 में, और 30% का मतलब होता है 3/10, तो यानी 10 रुपए की चीज को कितने में बेचा है? 7 में। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल एसपी एमआरपी कितना हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल 10,000। ठीक है, और टोटल एसपी कितना हुआ? आप गुना करिए इनकी, 9 नाम 81, 8, 9 8 72 और 8 80, और 7 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 एकम 7, 0 7 8 56। देखिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा सॉल्व करने में, बड़े आसानी से आपने निकाल लिया। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ डिस्काउंट कितने का दिया है? आप कहेंगे 10,000 पर, 10,000 की वस्तु 5607 में बेची है, अगर 5600 में बेचता तो आप कहते कि 4400 का डिस्काउंट देता, बट 7 का डिस्काउंट और दिया है, तो मैं कह सकता हूं कि 4393 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने पर, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, गुना 100 करेंगे तो 2 0 कट जाएंगे, तो 43.93% का डिस्काउंट दिया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए मस्टर्ड ऑयल इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मैं मान लेता हूं कि इसका सीपी है वो 100 है, कह रहा है जो मार्क प्राइस है इसका इससे 10% ज्यादा है, यानी कि 110। कह रहा है एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहता वो, तो जितने में खरीदी है वो उतने में ही बेचना पड़ेगा उसको, यानी कि 100 में ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल,
तो मुझे बताइए 100 पर 110 पर वो 100 में बेचने के लिए कितने का डिस्काउंट देगा? आप कहेंगे 10 का डिस्काउंट देगा। और ये 10 का डिस्काउंट कितने पर देगा? आप कहेंगे बिल्कुल एमआरपी पर देगा। तो यानी 10 का डिस्काउंट कितने पर? 110 पर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो 1/11 होता है आपका 9 सही 1/11%। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मल्टी स्टोर आउटलेट सोल्ड 1375 आइटम्स। अगर मैं एक आइटम की कीमत 1 रुपए मानता हूं तो 1375 आइटम्स की कीमत 1375 हो जाएगी। तो मैं ये मान सकता हूं कि उसने 1375 रुपए में मल्टी स्टोर आउटलेट बेचे। ठीक है, एक वीक में और 25% का गेन प्राप्त किया। ठीक है, द गेन इज ऑल्सो इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द क्यू नंबर ऑफ द आइटम्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू? ठीक है, देखिए मैं पहले ये मान लेता हूं कि उसने खरीदे कितने में थे या फिर खरीदे कितने आइटम्स थे। तो मैं कह सकता हूं कि 1375 जो वैल्यू है, 25% का प्रॉफिट हुआ है ना। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 125 की वैल्यू है और मेरे को निकालनी है 100 की। ठीक है, ये आ जाएगा सीपी। ठीक, तो गुना कर लीजिए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। गुना करिए कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1100 के खरीदे थे। ठीक है, तो भाई इतने के खरीदे और बेचे कितने में? 1375 में। तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट हुआ वो क्यू नंबर्स के बराबर है और कितने का हुआ? 275 का। भाई 1100 और 1375, 275 ज्यादा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन बाइज ए टेबल ₹4 में उसने खरीदी और उसने 25% के लॉस पर बेच दिया। कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 1800 की खरीदी, उसने 25% के लॉस पर बेची है, तो यानी 75% पर बेची है, कहेंगे बिल्कुल। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, गुना करिए, 18 पंजे 90, 9 18 सत्ते 126, 126 और 9 135, 1350 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सपोज एवरी 3 एडल्ट कंज्यूम 2 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 5 kg ऑफ शुगर एवरी डे। ठीक है, एवरी डे, एंड डेली कंजप्शन ऑफ एवरी 5 चिल्ड्रन। यहां किसकी बात थी? एडल्ट की। ठीक है, यहां किसकी बात है? चिल्ड्रन की। ठीक है, डबल द मिल्क एंड हाफ ऑफ द शुगर, देन व्हाट द 3 एडल्ट कंज्यूम। यानी कि पहले जो ये 3 एडल्ट कंज्यूम करते थे, इससे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, ए फैमिली हैज 5 एडल्ट्स एंड 8 चिल्ड्रन, देयर एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क एंड शुगर फॉर ए मंथ ऑफ 30 days। If half liter milk packets cost ₹25 and 1 kg of sugar packets cost ₹80। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़ सकते हैं, बट इतना खास इस क्वेश्चन में है नहीं। जब आप समझेंगे तो ध्यान से देखिए, कौन कौन दो कैटेगरी की बात की गई है। एक तो एडल्ट्स हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन है, चाइल्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एडल्ट और चाइल्ड, ये दोनों क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं? आप कहेंगे एक तो मिल्क और एक शुगर। ठीक है, तो यहां मिल्क मान लेते हैं, ये शुगर मान लेते हैं। कितना कितना कंज्यूम कर रहे हैं देखिए भाई। यहां पहले इनकी कॉस्ट देखिए कितनी कितनी है भाई। जो हाफ लीटर मिल्क की पैकेट है उसकी कॉस्ट हाफ लीटर की अगर 25 है, तो एक पैकेट यानी कि 1 लीटर की कितनी हो जाएगी भाई? हाफ लीटर की 25 है, तो 1 लीटर की कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 50, 1 लीटर की। ठीक है, 1 लीटर की 50, और ये कितना कंज्यूम कर रहा है? आप कहेंगे 2 लीटर। ठीक है, तो 2 लीटर का कितना हो जाएगा कॉस्ट? आप कहेंगे कितना रुपए? 100 रुपए। ठीक, कितने एडल्ट है? आप कहेंगे 3 एडल्ट इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो 100/3। ठीक है, निकालना कितने का है वो देखिए भाई। निकालना है आपको, कितने एडल्ट है एक फैमिली में? 5। ठीक है, तो 5 का निकालना, 5 से मल्टीप्लाई करिए। ये क्या है? एवरी डे, यानी प्रतिदिन का है। और आपको कितने दिन का निकालना है? आप कहेंगे 30 दिन का। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं शुगर की। देखिए 1 kg शुगर की जो कीमत है वो है 80 kg। यहां कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये 3 एडल्ट, आप कहेंगे आधा केजी। आधा केजी की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 40। ठीक है 40। और कितने एडल्ट, आप कहेंगे 3 एडल्ट, तो 1 एडल्ट की आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, और कितने, 1 एडल्ट की कीमत ये आ गई। ठीक है, और कितने एडल्ट हैं, आप कहेंगे 5। सेम यही लिख दीजिए यहां 5, ये 1 दिन की कीमत है तो 30 दिन की निकाल दीजिए। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से कटेगा ये 10 बार। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा आपका 5000 प्लस में ये बनेगा आपका, इसको 10 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 यानी कि 2000। ठीक, आप कहेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब आप देखिए इसके तरफ चलते हैं, चाइल्ड की तरफ बात करते हैं चाइल्ड की। तो चाइल्ड कितना कंज्यूम कर रहा है, आप कहेंगे देखिए ये कंजप्शन ऑफ द एवरी 5 चिल्ड्रन, ये रहा एवरी 5 चिल्ड्रन। ठीक है, 5 चिल्ड्रन डबल द मिल्क, यानी पहले भाई कितना मिल्क था, आप कहेंगे 2 लीटर, यानी इसका डबल 4 लीटर। अगर 1 लीटर की कीमत 50 रुपए है तो 4 लीटर की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 200। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और चिल्ड्रन है कितने, एवरी 5 चिल्ड्रन, तो 1 चिल्ड्रन की कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए हमें निकालना कितने चिल्ड्रन की है, आप कहेंगे 8 चिल्ड्रन की, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 1 दिन की कीमत है तो हमें निकालना कितने दिन की है, आप कहेंगे 30 दिन की, तो 30 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, ये क्या है आपका, ये मिल्क की कीमत आ गई, मिल्क का जो कॉस्ट पड़ा उसको वो आ गई। ठीक है, अब देखते हैं शुगर की, प्लस कर देते हैं इसको। शुगर की मैं बात करता हूं तो बनेगा आपका, देखिए कितना भाई, शुगर देखिए बोला है हाफ दी शुगर, पहले कितना शुगर, आधा केजी, अब कितना, यानी कि 250 ग्राम। भैया आधा केजी यानी कि 500 ग्राम, तो आप 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम। और देखिए 1 किलो की कीमत अगर 80 रुपए है तो 250 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 20 रुपए। ठीक है, और कितने चिल्ड्रन है, आप कहेंगे 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, निकालनी कितने की है, 8 की, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बन जाएगा देखिए, 5 से कटेगा ये, 5 चौक 20 40। ठीक है, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 24 चौका 9600। ठीक है, प्लस में ये बनेगा आपका 5 छिंग 30 और 8 छिंग 48 दूनी 96 यानी कि 960। ये कितना बन गया आपका, 7000। तो टोटल होगा आपका 7000 प्लस में ये कितना बन गया आपका, देखिए आपका 9600 और 960, 10,560, 10,560 बनेगा। तो कितना हो गया टोटल, 10,000 और 7,000, 17,560 आपका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए 15% डिस्काउंट इज अलाउड बाय ए ट्रेड्समैन, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज मस्ट ही मार्क हिज गुड सो एज टू गेन 19%। देखिए जब भी आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन हो तो इस केस में आप एमपी और सीपी का रेशियो लीजिए, पहली चीज। ठीक है, तो भाई जो डिस्काउंट है उसको आप सीपी के नीचे लिख दीजिए, तो 15% का डिस्काउंट है तो 85% यहां लिख दीजिए, और 19% का गेन है तो 119 यहां लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इनको काट लीजिए, 17 सत्ते 119 होता है और 17 पंजे 85 होता है। कह रहा कितना ऊपर मार्क करना चाहिए, 5 से कितना ज्यादा मार्क करना चाहिए, 2 ज्यादा। ठीक है, तो 2 ज्यादा कितने से, 5 से, तो 100 से कितना, 2/5 वैसे 40% होता है, आप वैसे भी समझ सकते थे। 40% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रहीम सोल्ड ए क्रॉकरी सेट फॉर 1092 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। वट वुड हैव बीन एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ ही सोल्ड इट फॉर 950। देखिए पहले आप सीपी निकाल लीजिए
और ये क्या है, आपका एसपी है, सेल कर रहा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 1092 जो वैल्यू है ये आपकी 120% की है। आप निकाल लीजिए पहले 100% की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, आप कहेंगे ये सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10, 12 से काटिए, 12 नम्मा 108, 12 एकम 12, तो आपका सीपी आ जाएगा 910। अगर ये सीपी है और कह रहा है अगर वो इसको 950 में बेचे, ठीक है, अगर वो 950 में बेचे तब क्या होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और कितने का होगा आप देख सकते हो, 10 से 10 काट लीजिए, आप रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो 91 की चीज को वो 95 बेच रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 91 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 4 के रेंज में एक ही है और ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 25,000 एंड इट इज अवेलेबल विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 10%, फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ फॉर ए कंज्यूमर। ठीक है भाई, आप ऐसे समझिए कि भाई एमआरपी कितना है 25,000, तो 12% का डिस्काउंट क्या होता है, 12% की वैल्यू होगी आपकी 3/25। तो मैं कह सकता हूं कि 25 की चीज को उसने 3 का डिस्काउंट देके 22 में बेचा, आप कहेंगे बिल्कुल। और 10% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज को उसने 9 में बेचा। ठीक है, अब देखिए ये बन गया आपका 250 और ये बन गया आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक, अब कह रहा है फाइंड द फाइनल प्राइस फॉर ए कस्टमर, यानी कि भाई ये एमआरपी था और उसने डिस्काउंट देके ये एसपी इतने में सेल किया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि भाई 250 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 25,000। ठीक है, 25,000 तो कितने गुना है, आप कहेंगे 100 गुना। तो इस एसपी को भी 100 गुना कर दीजिए, तो आपका 19,800 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सपोज द कॉस्ट ऑफ ए कार इंक्रीजेज बाई 10% एंड देन डिक्रीजेज बाई 20% ड्यू टू सम रीजन, अगेन द कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 15%, द रिजल्टिंग कॉस्ट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए आप इसमें ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है। बेस्ट अप्रोच इसके लिए यही रहेगी कि 10% का इंक्रीज है पहले, तो 10% का मतलब 1/10 यानी कि 10 से 11। सेकंड केस में 20% का डिक्रीज है, 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 से 4। और तीसरे केस में फिर 15% का इंक्रीज है, 15% का मतलब 3/20 यानी कि 20 से 23। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए जरा, ये बन जाएगा आपका, देखिए आप काटना चाहो तो इसको काट सकते हो 2 बार और इसको काट लीजिए 5 बार, और तो कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, 2 से कटेगा ये 10 बार, तो 5 पंजे 25 दाम के 250, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 11 से गुना करिए, 11 तिया 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, 253। ठीक है, रिजल्टिंग कॉस्ट परसेंटेज इंक्रीज, तो आप देख सकते हो कितना इंक्रीज हुआ है भाई, 250 से 253 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, आप कहेंगे 3 का। ये 3 का जो इंक्रीमेंट है कितने पर है, आप कहेंगे 250 पर। तो हमें निकालना है 100 पर परसेंटेज में, तो कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखिए कितना बन जाएगा आपका, 10 से 10 काट लीजिए, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार। अब आप एक काम करिए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 तिया 12, 1.2% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए रिटेलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 30%। अगर मैं मानता हूं भाई सीपी उसका 100 था, तो उसने मार्कअप कितना कर दिया, आप कहेंगे 30% से, यानी कि 130 एमआरपी हो गया। कह रहा है ही सेल्स 50% ऑफ हिज गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, इसमें से आधा यानी आधे कितना हो गया 65, और आधे बचे कितने 65, तो इसको तो वो 8% के डिस्काउंट पर बेचता है।
8% के डिस्काउंट पे बेचने का मतलब है कि वो 92% में बेचता है, तो इसका 92%। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और इसका 6% के डिस्काउंट पर बेचता है, तो इसका 94%, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं तो 5 से काटिए 13 बार, और 5 से काटेंगे 20 बार, 2 से काट लीजिए 10 बार, और 2 से काटेंगे 46 दूनी 92 होता है। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, नीचे 10 है, तो ये बनेगा 13 छिंग 78, हासिल का 7, 13 चौका 52, 52 और 7 59। ठीक है, तो 59.8। और इसको देखते हैं तो 5 से काटेंगे तो 20 बार, 5 से काटेंगे तो 13 बार, और 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 47 दूनी 94 होता है, तो 13 सत्ते 91, हासिल का 9, 13 चौका 52 और 9 61। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 61.1। ठीक, क्या कह रहा है अब ये टोटल, ये क्या है भाई, ये एसपी है, ये टोटल एसपी है। ठीक है, तो टोटल एसपी आपका कितना हो गया, आप कहेंगे 8 और 1 9, और 8 और 1 9, और 9 और 1 10, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, तो 120.9। तो आप देख सकते हो भाई, आपका सीपी कितना था, आप कहेंगे 100। एसपी कितना है जो आपने अभी निकाला है, आप कहेंगे 120.9। ठीक है, तो एसपी है आपका 120.9। ठीक, आप यहां से प्रॉफिट बता सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20.9%, क्योंकि 100 पे ही है तो परसेंटेज आएगा आपका, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सेलर सेल्स ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 4 रुपए 28, यानी 28 रुपए में 10 के हिसाब से वो बेचता है, और 40% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए हमारा एसपीएस सीपी आपका रुपीज अपॉन गुड्स होता है, तो 28/10, ये क्या है आपके, ये एसपी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 140% की वैल्यू है। ठीक है, तो 140 आपसे पूछी है कितनी, 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालिए, पहले सीपी निकाल लीजिए। ठीक, तो आपका बन जाएगा कितना, 28 पंजे 140। ठीक है, और 5 से 20 पंजे, 10 पंजे 50, 50 दूनी 100। ये एक की कीमत थी, ऐसे हमें 12 की कीमत निकालनी है। इसने बोला है ना ए डजन ऑरेंजेस, तो यानी कि 12 दूनी 24 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए कार sold on 4 successive discounts of 10%, 12%, 15% and 20% if the selling price of the car is 1,68,300, then what is the mark price of the car। देखिए भाई, मैं एमआरपी और डिस्काउंट देके मैं कितने में बेचूंगा उसका रेशियो ले लेता हूं एसपी का। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपए की चीज को मैं 1 का डिस्काउंट देके 9 में बेचूंगा। 12% का मतलब होता है आपका 3/25, तो 25 में 3 का डिस्काउंट देके मैं बेचूंगा 22 में। ठीक है, और 15% का मतलब 3/20, यानी 20 की वस्तु को मैं 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेचूंगा। और 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु पर मैं 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेचूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो देखिए, आप इसमें जो कट रहा है उसको काट सकते हो, 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 से काट लीजिए 11 बार, और 2 से काट लीजिए 5 बार। ठीक है, तो देखिए गुना कर लीजिए, कितना बन जाएगा आपका टोटल एमआरपी। ये बनेगा आपका 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 गुना में 25। ठीक है, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 एकम 25 और 6 3125 बन जाएगा। ये कितना बनेगा देखिए, 11 नंबर 99 गुना में 17, तो 17 नंबर 153, हासिल का 15, 17 नंबर 153 और 15 कितना बन जाएगा आपका, 168। ठीक, तो इतने रुपए की चीज, इतने रुपए एमआरपी था। ठीक है, उसने डिस्काउंट दिया और बेची कितने में, 16
1683 में, बट सवाल के हिसाब से कितना बेचा है 168300। तो मैं कह सकता हूं कि भाई एसपी की वैल्यू हमारे हिसाब से 1683 है और सवाल के हिसाब से 1683 पे 00 है, तो ये कितने गुना है 100 गुना। आपसे पूछी है मार्क प्राइस, तो इस पे भी आप 100 गुना कर दीजिए इसका, तो कितना बन जाएगा 3125 पे 2 जीरो। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, एक ट्रेड्समैन है जो अपने गुड्स को मार्क करता है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर मैं कहता हूं सीपी मैंने मान लिया 100, इसने मार्क कर दिया 130, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और उसने 10% का डिस्काउंट दिया, कह रहा है उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसने डिस्काउंट कितने का दिया है, आप कहेंगे डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 10% इसका 10% कितना हो जाएगा 13 का डिस्काउंट दिया है, तो उसने बेचा कितने में है 117 में, ये बन गया उसका एसपी। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो बड़े आराम से कि प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए की चीज को 117 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 17% का। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एबीसी लिमिटेड इज सेलिंग लैपटॉप्स अक्रॉस द नेशन। ठीक है, मैनेजर said that the company earned a profit of the sale price of 1008 लैपटॉप्स ऑन द सेल ऑफ 6608 लैपटॉप। ठीक है भाई, 6608 लैपटॉप्स के सेल पर उसने 1008 लैपटॉप्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाया। ठीक है, व्हाट इज द गेन परसेंटेज ऑफ द कंपनी। देखिए, अगर भाई इसमें इस एसपी में उसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो इसमें से मैं 1008 घटा देता हूं, तो कितना बनेगा उसका सीपी, आप कहेंगे 6608 में से आप 1008 घटा दीजिए। ठीक है, 1008 तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 0 0 0 और देखिए 8 का 8 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, और ये आपका ये। ठीक है, 65, अरे यार देखिए 8 में से 8 जाएगा तो 0। ठीक है, 0 का 0 आ जाएगा, और 66 में से 10 जाएगा तो 56, ये आ जाएगा उसका सीपी। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है उसका गेन परसेंटेज बता दीजिए, तो भाई उसको फायदा कितने का हुआ 1008 लैपटॉप्स की कीमत के बराबर। तो मैं एक लैपटॉप की कीमत 1 रुपये ही मानता हूं, तो इतने का ही फायदा हुआ, मैं ये कह सकता हूं। तो 1008 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है 5600 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करके तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, छोटा कर लीजिए, क्योंकि पूरे पूरे पॉइंट में कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा। 14 से काटेंगे, 14 चौका 56, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, और 4 से काटेंगे 72 को 18 बार, तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों 18%। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रमेश ने एक थोक व्यापारी से 600 रुपए प्रत्येक की दर से घड़ियां खरीदी। ठीक है, प्रत्येक घड़ी की कीमत कितने के हिसाब से 600 के हिसाब से। उसने कीमत में 25% की वृद्धि की और फिर प्रत्येक घड़ी पर 12% की छूट दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई उसने खरीदी कितने के हिसाब से है, आप कहेंगे 600 के हिसाब से। ठीक है, उसने 25% की वृद्धि की। ठीक, तो इसका मुझे बता सकते हैं 1/4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150। तो उसने उसमें 150 की वृद्धि की, तो यानी कि उसने 750 कीमत रख दी। ठीक है जी, आप कहेंगे इस पर उसने 12% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में 88% में। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, 25 3 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 22 3 66, बन जाएगा आपका 660। कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। अब आप नहीं बता सकते भाई, 600 की चीज को वो 660 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 60 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, आप कहेंगे 600 पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो गलत वेट का इस्तेमाल करता है और वो 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम वेट का यूज करता है। कह रहा है फाइंड गेन परसेंट। आप मुझे एक चीज बताइए,
इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे सोचोगे कि भाई यार उसको किसी को देने थे तो 1000 रुपए, उसने दिए केवल 900, कितने का फायदा कमा लिया उसने? 100 का। और ये 100 का फायदा कितने पर? 900 ग्राम देने पर। मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि 900 पर उसने 100 का फायदा कमाया, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 900 की चीज को उसने 1000 में बेचा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि 9 रुपए की चीज को उसने 10 में बेचा। अब आप मुझे बता सकते हो कि प्रॉफिट कितने का हुआ है? आप कहेंगे 1 का हुआ है। कितने पर? 9 पर। तो यानी प्रॉफिट जो हुआ है 1 का हुआ है 9 पर, और 1/9 होता है 11 से 1/9 या फिर 11.11%। ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑन सेलिंग ए मोबाइल फोन ₹3825 ए मैन लूजेस 15%। ये सेलिंग प्राइस गिवन, और मेरे हिसाब से सेलिंग कितना हो जाएगा जब 15% का लॉस हुआ, बेचा कितना? 85%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3825 जो वैल्यू है ये 85 की वैल्यू है। मेरे को क्या निकालना है? और हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 12%, तो यानी कि 112% की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। देखिए क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है तो ये डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा, तो मैं 17 से काट लेता हूं, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 से इसको काटता हूं तो 17 दूनी 34 बचे 4, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, 45 दूनी 90 हासिल का 9, 45 से कम 45 और 9 54 हासिल का 5, 45 से कम 45 और 5 50, 5040 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मिक्स्ड 2 वेराइटीज ऑफ द राइस ऑफ प्राइस 36 रुपए पर केजी एंड 24 रुपए पर केजी इन द रेशियो 1:2 रेस्पेक्टिवली। ही सोल्ड द मिक्सचर फॉर रुपए 2100 टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द राइस ऑफ कॉस्ट 24 रुपए पर केजी इन द मिक्सचर। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 वैरायटी है मान लेते हैं, ये पहली वैरायटी है और ये दूसरी वैरायटी है। ठीक है, और जो पहली वैरायटी की कीमत है वो है 36 रुपए पर केजी। ठीक है, और दूसरी की है 24 रुपए पर केजी, और किस रेशियो में मिलाया है? आप कहेंगे 1:2 के 1 है तो 1:2 में मिलाया है। अब मैं कितनी बार बता चुका हूं ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आपको, क्या कि ये जो रेशियो होता है ना, ये इन दोनों के डिफरेंस में ही बढ़ता है। ठीक है, तो 36 और 24 का डिफरेंस कितना हो गया? 12, और टोटल रेशियो कितना है? 3, तो 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना, तो मैं कह सकता हूं कि इस 1 की वैल्यू भी 4 है और इस 2 की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 2 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो मैं ये भी बता चुका हूं आपको कि हमेशा हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं। आप मुझे बताइए 36 में से मैं क्या घटाऊं कि 8 आ जाए? तो 36 में से 8 गया तो यानी कि 28। तो जो टोटल कीमत आई, ठीक है, जो तो टोटल रेट आया वो आया 28। अब आप मुझे बताइए ये जो 2100 गिवन है ये क्या है? ये एसपी है। तो मैं कह सकता हूं कि 2100 जो वैल्यू है ये 125 की है और मेरे को निकालनी है 100 की वैल्यू। सीपी पहले ये तो देख ले कि कितने, यानी कि जो रेट कितना है खरीदने का, टोटल कितने रुपए में खरीदी गई है, टोटल रुपए कितने हैं? तो यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, गुना करिए 4 जीरो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि 1680 टोटल कीमत है। ठीक, अब देखिए भाई 1680 रुपए की 1680 रुपए है वो टोटल कीमत है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 1680 टोटल कीमत है। ठीक है, टोटल कीमत है, अगर इतने रुपए में 28 के रेट से कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी? आप मुझे, ये क्या है? टोटल है, टोटल क्वांटिटी निकालेंगे यहां से तो 28 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 28 से भाग दीजिए, 28 छिक्के 168, यानी कि टोटल क्वांटिटी आ चुकी है आपकी 60। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है दोस्तों, ध्यान रखिए, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, 60 है, और हमारे हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी है? आप कहेंगे 8 और 4 12 है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 12 की वैल्यू, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 12 की वैल्यू मुझे गिवन है 60। ठीक है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और मेरे को निकालनी है 24 रुपए पर केजी वाली की कीमत, यानी कि 8 की वैल्यू। ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40, आंसर होगा दोस्तों आपका 40, ऑप्शन बी। ठीक है, इतना सब भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, यहां देखते ही आपको, ठीक है, यहां देखते ही आपको 8 का मल्टीपल आंसर ढूंढना था, जो कि कोई भी नहीं है, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन बी आंसर हो जाता। बट कॉन्सेप्ट अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सतीश सोल्ड ए
म्यूजिक सिस्टम टू करण at 25% gain and Karan sold it to Swati at 30% gain. If Swati paid 12,500 for the music system, what amount did Satish pay for the same? ठीक है, देखिए तीन बंदे हैं, एक तो है सतीश, ठीक है, और एक है करण और एक है स्वाति, यही है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए सतीश सोल्ड ए म्यूजिक सिस्टम 25% गेन पर। अगर मैं मान लेता हूं सतीश ने वो 100 रुपए का खरीदा था, तो इसने बेचा कितने का? आप कहेंगे 25% के फायदा पर, यानी कि 125 में बेचा है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और करण ने इसको स्वाति को 30% के फायदे पर बेचा है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 125 का 30% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 13/10, ठीक है। 130 बटे, मैंने 0 से 0 काट दिया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, तो बन जाएगा आपका 13 पंजे 65 हासिल का 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 332/2, ये आ जाएगा आपका 325/2, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप एक काम करिए, क्योंकि ये मैंने रेशियो ही तो लिया है, तो आप इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 200, ये बन जाएगा आपका 125 और ये बन जाएगा आपका 325 है ये, ठीक है, 325, ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब आप एक काम करिए, इनको 5 से काट लीजिए, 25 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125 और 25 से 25 25 75, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। स्वाति पेड 12,500, ठीक है, तो वो कह रहा है सतीश ने कितने में खरीदा था, तो यानी 8 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 12,500 वैल्यू है, ये कितने की है भाई? स्वाति ने कितने पे की है? 13, हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से इतने, तो 13 की वैल्यू और हमें निकालनी है 8 की, तो और गुना कर लीजिए, तो बन जाएगा 8 0 0 8 पंजे 40, 12 अट्ठे 96 और 4 एक अपॉन में 13, ठीक है जी, 13 सत्ते 91, 7 से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन में है, आप भाग दे के देख सकते हैं, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹30,000 इज अवेलेबल थ्रू 2 डिस्काउंट स्कीम्स अंडर स्कीम 1, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 16% एंड 15% आर ऑफर्ड। अंडर स्कीम 2, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 15% एंड 16% आर ऑफर्ड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस अंडर द 2 स्कीम्स। देखिए भाई, मेरे को इस पर दो स्कीम के डिस्काउंट देने हैं, ठीक है, तो एमआरपी कितना है आपका? 30,000, ठीक। अब आप देखेंगे कि, ध्यान से देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए कि यहां आपको दोनों स्कीम्स के अंडर ये दिख रहा है 16% और 15% कॉमन, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, 16% और 15% कॉमन, ठीक है। तो जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो इसको तो मैं कॉमन ही ले लेता हूं, ठीक है। तो भाई 15% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? आप कहेंगे 85% में, और 16% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? आप कहेंगे 84% में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्या कि ये 25% का डिस्काउंट और ये 20% का डिस्काउंट, तो ज्यादा कौन से में, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा किसका ज्यादा होगा? जिसमें कम डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 20% वाला, ठीक है। तो 20% यानी कि 20% का मतलब 80%, 80/100 माइनस में 25% डिस्काउंट, यानी कि 75% में बेचेगा, 75/100, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब आप देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका ये 4 जीरो से तो कट जाएंगे, ये 4 जीरो, ठीक। और देखिए 80 में से 75 जाएगा तो बचेगा आपका 5/100, यानी कि 1/20, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 इंटू में 85 इंटू में 84 इंटू में 5/100, यानी कि 1/20, यही बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा? देखिए ये बनेगा आपका, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 4 से काट लीजिए, 21 चौका 84, 17 ते 51, ठीक है, गुना में 21, तो ये बनेगा आपका 51 गुना में 21, 21 एकम 21 हासिल का 2, 21 पंजे 105 और 2 107, 1071 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल ₹4,644 गेनिंग 1/3 ऑफ हिज आउटले, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि 1/3 का मतलब क्या है भाई?
₹3 की चीज पर वो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि सीपी मेरा अगर 3 है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना गिवन है आपको, 644। तो 4 की वैल्यू मुझे 644 गिवन है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 4 एकम 4 बचे 2, 4 छक्के 24, 4 एकम 4। आपसे पूछा है क्या, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है कितना, आप कहेंगे 3। तो 3 की वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों। 3 की वैल्यू बनेगी 3 एकम 3 और 16 × 48, 483 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सरिका बॉट 3 शर्ट्स फॉर हर हस्बैंड एंड पेड ₹4200। ठीक है, फॉर ऑल द 3 पीसेज द शॉपकीपर गेव हर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया। व्हाट वुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट, देखिए ऑफ 1 शर्ट। आप मुझे बताइए सरिका ने कितनी शर्ट खरीदी हैं एंड पेड ₹4200, कितनी खरीदी है भाई, आप कहेंगे 4200 3 शर्ट की कीमत है, तो एक शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे इसको 3 से भाग दे दीजिए। एक शर्ट की जो कीमत होगी, एक शर्ट की जो कीमत होगी वो होगी 1400। ये 1400 कब है, ये 20% डिस्काउंट देने के बाद है। ठीक है भाई, 20% के डिस्काउंट के बाद है ये। ठीक है, तो मुझे बताइए ये क्या है, 20% के डिस्काउंट के बाद, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 80% की वैल्यू है 20% के डिस्काउंट के बाद। तो 1400 जो वैल्यू है ये 80% की वैल्यू है, और मेरे को निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी कि ये एमआरपी आ जाएगा। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, 20 से 20 चौक 80, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100 और 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12 बचे 2, 4 पंजे 20 जीरो। ठीक है, गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 जीरो, 5 पंजे 25, 2 5 तिया 15 और 2 17, 1750 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राजेश मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14% व्हेन ही सोल्ड ए रेन कोट फॉर ₹7980। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेन कोट। अब आप मुझे बताइए 7980 जो वैल्यू है ये किसकी है, आप कहेंगे 14% का प्रॉफिट है, तो ये तो 114 की वैल्यू है, मेरे को निकालनी है 100 की वैल्यू। ठीक, अब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज पाओगे कि यार मेरे को यहां कोई पॉइंट में आंसर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 14 कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो यहां देखता हूं तो मैं 11 सत्ते से 70, इसका मतलब ये डेफिनेटली 7 बार कटेगा इससे, और एक जीरो बचेगी, तो आंसर जो होगा आपका 7000 आ जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, आपका सीपी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर परचेज करता है, परचेजेज सप्लाईज फ्रॉम ए सप्लायर। ठीक है, सप्लायर सेल्स 750 यूनिट्स ऑफ बैग्स टू द शॉपकीपर आफ्टर गेनिंग द सेल प्राइस ऑफ 125 यूनिट्स। यानी कि इस 750 पर वो 125 यूनिट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाता है। व्हाट इज द गेन परसेंट ऑफ द सप्लायर। देखिए इस 750 में 125 का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो मैं कह सकता हूं कि सीपी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 750 में से इस 125 को हटा दीजिए, सिंपल। तो 50 में से 25 जाएगा तो 25 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ जाएगा, सीपी। प्रॉफिट कितने का है, 125 का। अब इस पर ये प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 125 का प्रॉफिट 625 पर है। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इफ ए 20% डिस्काउंट ऑन द आइटम अमाउंट्स टू 50। ठीक है भाई, 20% का डिस्काउंट, 20% की छूट 50 रुपए के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना है एमआरपी। ठीक, तो भाई 20% की वैल्यू मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को गिवन है 50। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे ये कितना है, इसका 5 गुना। तो इसका भी कितना कर दीजिए, 5 गुना, 5 पंजे 25, 250 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बिजनेसमैन मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 25% एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5% टू द कस्टमर। देखिए मैंने मान लिया भाई सीपी कितना 100, मैंने मार्क कर दिया कितना 25 ज्यादा, यानी कि 125। ठीक, और 5% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में है, आप कहेंगे
इसके 95% में, तो मैं 125 का 95% निकाल लेता हूं पहले। 125 का 95% में निकालता हूं तो कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 5 से गुना करिए, 5 पंजे 25, 2 5 नम 45 और 2 47, 475/4। ठीक है, 475/4 बन गया ये इसका 95%। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि नीचे 4 है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये तो बन जाएगा 400, ये बनेगा 400 और 25 चौका 100 500, और ये बन जाएगा आपका 475 है ही। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बन जाएगा देखिए। अगर मैं 25 से ही काट लेता हूँ, 25 अट्ठे 200 तो डबल हो जाएगा 16, 25 दूनी 50 जीरो, और 25 एकम 25, बचे कितने आपके 15 और 7 22, 22 बचेगा ना, 25 जाएगा तो बिल्कुल, तो 25 नंबर 225। अब आप देखिए कह रहा है ही ऑल्सो गिव्स, अब यहां मैं कह सकता हूं कि 16 की वस्तु को वो 19 में बेच रहा है। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 16 की वस्तु को वो 19 में बेच रहा है। ठीक है, और कह रहा है 950 ग्राम की जगह पर वो एक 950 ग्राम यूज कर रहा है 1000 की जगह पर, तो यानी 950 पर वो 100 का 50 का फायदा कमा रहा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 950 की चीज को वो 1000 में बेच रहा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 19 बार, और 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, तो 19/20 का फायदा और कमा रहा है वो। ठीक, अब आप देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहां 19 से तो 19 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो मैं कह सकता हूं कि फाइनली 4 रुपए की चीज को वो 5 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहेंगे प्रॉफिट होगा 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर, तो 1/4 होता है आपका 25%। 25% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2592, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए अगर मैं एमआरपी और एसपी का रेशियो लेता हूं तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 रुपए की चीज 1 में बेची। ठीक है, 20% यानी 1/5, यानी 5 ये 9 में बेची, 1 का डिस्काउंट देके। 5 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट देके 4 में बेची, और 25% 1/4 यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेची। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप क्रॉस में काट लीजिए, 4 से 4 कट जाएगा और तो कोई कटेगा नहीं, ये बनेगा आपका 5 चौक 20, 10 पंजे 50 बनेगा। ठीक है, और ये बनेगा आपका 9 तिया 27। 50 रुपए की चीज पर टोटल 50 रुपए एमआरपी था, 23 का डिस्काउंट देके 27 में बेच दिया। ठीक है, हमारे हिसाब से तो 27 में बेचा है, बट सवाल तो कुछ और कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि 2592 में बेचा है। ठीक है, तो 27 की वैल्यू कितनी है, 2592। ठीक, अगर आप डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये इसका मल्टीपल होगा ही होगा, तो आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, पहले 9 से काट लीजिए, 9 तिया 27। ठीक है, और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 8 72, 9 8 72। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आप आसानी से भाग दे सकते हो, 3 नाम 27 बचा 1, 3 छिंग 18। आपसे पूछी है क्या मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है आपका, आप कहेंगे मार्क प्राइस आपको ये दिख रहा है 50। ठीक है, तो 50 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 96 गुना। ठीक, 1 जीरो रख दीजिए, और 5 छिंग 30, 3 5 नम 45 और 3 4800 आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पी सेल्स ए मोबाइल टू क्यू एट 10% लॉस, क्यू सेल्स इट टू आर एट 25% प्रॉफिट। इफ आर बॉट द मोबाइल फॉर रुपए 45,000, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर पी। देखिए 3 बंदे हैं, पी, क्यू और आर। ठीक है, मान लेते हैं पी ने उसको 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है, इस पर 10% के लॉस पर इसने क्यू में बेचा है, तो 10% के लॉस पर यानी 90 में बेचा होगा, और क्यू ने आर को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22.5, 22.5 दूनी 45, 45 दूनी 90, यानी कि 22.5। 22.5 के प्रॉफिट पर बेचा है, तो इससे 22 22.5 ज्यादा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 112.5। ठीक, पूछा क्या है हमसे, देन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ दी। देखिए हमारे हिसाब से 112.5 पे किया है, बट सवाल के हिसाब से 45,000। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 45,000 जो वैल्यू है
ये 112.5 पॉइंट हटा के मैंने 10 रख दिया। हमसे पूछा है पी ने कितने पे किए थे, हमारे हिसाब से 100 पे किए थे, तो यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए, 9 से काट लीजिए, 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, और 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 3 जीरो। ठीक है, 25 से काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 से 2 बार। ठीक है, और 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20 जीरो, 40 पे 3 जीरो, यानी कि 40,000। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो डिसाइड करता है अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का, बट वो 960 ग्राम यूज करता है 1 किलोग्राम की जगह पर, उसका गेन परसेंट बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि 960 रुपए की चीज को वो 1000 में बेचता है। मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं इसके पीछे का। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगी, 4 से काटेंगे तो 24 बार, और 4 से काटेंगे 25 बार। 24/25 कितने का फायदा हुआ, 1 का। कितने पर, 24 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, 4 से काटेंगे 25 बार, और 4 से काटेंगे 6 बार, भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 सही 1/6% आ जाएगा दोस्तों, 4 सही 1/6%। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रोहन बाइज 5 किलोग्राम ऑफ शुगर ₹4.44। ठीक है, एनदर 10 किलोग्राम ऑफ शुगर ₹4.50 पर केजी। भाई एक तो 44 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 किलो खरीदी, और 10 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 50 किलो खरीदी, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 10 किलो खरीदी। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ द शुगर फॉर हिम। देखिए भाई 5 किलो खरीदी उसने 44 के हिसाब से, तो टोटल कितने रुपए की खरीदी उसने, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22। यहां खरीदी है 50 के हिसाब से 10 किलो, तो यानी कि 500 की, तो टोटल कितने की कॉस्ट पड़ी उसको, आप कहेंगे 720 की। अब 15 किलो की, भाई इतने रुपए में 720, ठीक है, 720 रुपए की 15 किलो चीनी का रेट क्या होगा, तो निकाल दीजिए। 15 चौका 60 और 15 अट्ठे 120, 48 के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रवीण इज ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द क्लोथ्स टू सेल स्टॉक एज अर्ली एज पॉसिबल। वो अपने स्टॉक को जल्दी बेचने के लिए 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स विजय केम टू द शॉप एंड परचेज वन कोट। अब उसका फ्रेंड आया, उसने एक कोट परचेज किया, क्योंकि वो एक फ्रेंडशिप के रिलेशन में, इसलिए उसने उसको 6% का एडिशनल डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है, और विजय ने उसके लिए 7614 रुपए पे किए, तो कह रहा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, या व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कोट, यानी कि एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था शुरुआत में। मान लेते हैं उसमें उसका जो प्राइस था शुरुआत में 100 था, वो सबके लिए 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सबके लिए तो वो है 90 का। बट उसका फ्रेंड आया है, इसलिए उसने 6% का एडिशनल डिस्काउंट दिया है, तो इसका 6% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 954, यानी कि 5.4 का डिस्काउंट और दिया है। 90 में से 5 जाएगा तो 85, 85 में से 0.4 जाएगा, तो यानी कि 84.6, यही है भाई। 90 में से 5 जाएगा तो 85 बचेगा, 85 में से 0.4 और घटा दीजिए तो 84.6। ठीक है, तो ये उसके फ्रेंड के लिए है, इतना पे किया है, बट सवाल तो कह रहा है उसने 7614 पे किया है, तो मैं कह सकता हूं कि 7614 जो वैल्यू है ये 84.6 की है। ठीक है, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 10 कर दिया, और मेरे को निकालनी है उसका एक्चुअल प्राइस, यानी कि 100 की। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए। आप देखेंगे भाग देके तो 8 नम 72, और 9 बार 9 छिंग 54, डेफिनेटली ये 9 बार कटेगा, क्योंकि ऑप्शंस पूरे पूरे हैं, तो यानी कि आंसर होगा उसका 9000। 9000 उसकी कीमत थी शुरुआत में। ठीक है, यही मेरे से पूछा है, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राम सेल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट द कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस फॉल्सविट एंड दस गेन्स 25% प्रॉफिट। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑलमोस्ट डज ही गिव इन 3.5 किलोग्राम्स की जगह पर उसने कितने, हाउ मेनी ग्राम्स यानी कितने ग्राम दिए, 3500, मैं इसको किलोग्राम की जगह पर 3500 ग्राम कह सकता हूं। ठीक है भाई, 25% का प्रॉफिट कमाया है उसने। ठीक, 25% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब वो चार की चीज को कितने में बेच रहा है, 5 में। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए,
थोड़ा सा भी ध्यान से सोच के कि यार वो एक्चुअल में उसको कितने का यूज करना था, आप कहेंगे 3500 ग्राम का, इसको मैं 3500 ग्राम लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 की वैल्यू 3500 ग्राम है, 5 की वैल्यू 35 है, 700 गुना, तो उसको यूज कितने का करना था, आप कहेंगे 7 चौक 2800 ग्राम का। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आनंदी सोल्ड ए मोबाइल ₹22,140 एट द प्रॉफिट ऑफ 23%, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जो 22,140 जो वैल्यू है ना, ये 123 की है, मेरे को निकालनी है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू। ठीक, अब देखिए कितना बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 123 ये डेफिनेटली कटेगा इससे पूरा पूरा। ठीक है, आप ऑप्शंस में जाएंगे तो मैं कितने से गुना करूं 3 को कि यहां 4 आ जाए, तो 8 तिया 24। अब 8 का ऑप्शन देख लीजिए, 18,000, यही एक ऑप्शन। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 18 तिया 54, 5, 18 दून 36 और 5 41, हासिल 4, 18 कम 18 और 4 22, 2214, 2214 बिल्कुल। तो ये इससे 18 बार कटेगा और एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 18,000, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डीलर मार्क्स ए डिशवॉशर 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन इट, व्हाट इज द प्रॉफिट, राउंड ऑफ में बताना है। देखिए भाई मान लेता हूं उसका कॉस्ट प्राइस था 100, उसने मार्क कर दिया 40 ऊपर, तो यानी कि एमआरपी हो जाएगा 140। उसने फिर 11% का डिस्काउंट दिया है, तो 11% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में, आप कहेंगे 89% में। तो 140 का 89% निकाल दीजिए। ठीक, कितना बन जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। ठीक है, अब और मत काटिए क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 14 नंबर 126, हासिल का 12, 14 अट्ठे 112 और 12 124। ठीक है, एक के बाद पॉइंट 124.6, तो एक जो एसपी होगा वो बनेगा 124.6। अब आप मुझे ध्यान से देख के बताइए कि भाई 100 रुपए की चीज को वो 124.6 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है 24.6% का, क्लियरली। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 100 ऑरेंजेज वर परचेज फॉर ₹800, 100 ऑरेंज 800 के खरीदे हैं, तो एक ऑरेंज कितने का पड़ेगा, तो आप कहेंगे एक ऑरेंज पड़ेगा 8 रुपए का। ठीक है, और एट द रेट सोल्ड एट द रेट ऑफ, एक बार है पर डजन, तो इसको 12 से भाग दीजिए, डजन है तो 108 पर डजन के हिसाब से, तो 12 से भाग दीजिए, 12 नम्मा 108। तो उसने ये तो सीपी था तो एसपी बेच दिया उसने 9 के हिसाब से, कितने का फायदा हुआ, एक का, तो ये एक का फायदा 8 पर, तो आपका हो जाएगा 1/8 होता है 12.5%। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स ए पर्सन टू ऑब्टेन 22 किलोग्राम मोर ₹4.250 देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। देखिए भाई उसका जो प्राइस में रिडक्शन कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 10 से 9 हो गया, 10% का। ठीक है, तो वो कितना ज्यादा खरीद पाएगा, आप कहेंगे 9 से 10। ठीक है, हमारे हिसाब से कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, आप कहेंगे एक ज्यादा, और सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 22 केजी, तो यानी एक की वैल्यू 22 है। ठीक है, तो ओरिजिनल पूछिए, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मतलब कि 9 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू बता दीजिए, तो कितना बन जाएगा, 22 नंबर 198, तो यानी कि 198। अब ये इसकी कीमत पूछी है तो 250 रुपये, भाई 250 रुपये ज़्यादा, तो यानी 250 रुपये में ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो यानी कि 250 बटे में 198 भाग दीजिए, कितना बन जाएगा 198, 198 कितना बनेगा, 10 में से 8 गए तो 2, और 24 में से 19 गए तो 5। ठीक है, पॉइंट लगा के बढ़ा ली, 0, 19 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, इसका दोगुना 2 अट्ठे 16, 19 दूनी 38 और 39, 10 में 6 गए 4, और 51 में तो 39 गए तो 12, पॉइंट फिर बढ़ा ली 0, तो 19 छिक्के 114, 19 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, 19 छिक्के 114, तो 1.26 दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोहन सेल्स फ्रूट्स एट देयर कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए वेट ऑफ 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सेम यही करिए आप,
भाई सीपी, ये मान लीजिए आप 850 की चीज़ को वो कितने में बेच रहा है, 1000 ग्राम में 1000 में बेच रहा है। ये सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए, करिए इसको ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 से 10, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का। ये 3 का जो प्रॉफिट हो रहा है ये कितने पर हो रहा है, 17 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 300/17, 17 एकम 17 हासिल, 17 एकम 17 बचे कितने, 13, 130, 17 सत्ते 119, बचे कितने, 11 अपॉन में 17, 17 सही, 11/17% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर ऑफर्स फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स ऑन द सेल ऑफ ए वॉच, मार्क प्राइस कितना है, 3600। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 15-15% के, और एक डिस्काउंट 10% का है फॉलोड बाई 20%। देखिए यहाँ 15% के, 15-15 के दो डिस्काउंट हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई 15 और 15 30, माइनस 15-15 225 अपॉन में 100 यानी 2.25। तो यहाँ कितने का डिस्काउंट हो गया, आप कहेंगे 30 में से 2 गए तो 28, यानी कि 27.25 का, 27.75 का। ठीक है भाई, 30 में से 2 गए तो 28, और 0.25 और जाएगा तो 27.75। यहाँ देखिए भाई, 10 की 100 रुपए की चीज अगर 10 के डिस्काउंट में बेची तो 90 में बेची होगी, और 90 में फिर 20% का डिस्काउंट, 9 दिन 18 का डिस्काउंट, यानी कि 72 की। तो 100 रुपए की चीज 72 में बेची है तो कितने का डिस्काउंट दिया है, आप कहेंगे 28% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहां डिस्काउंट हो गया 28% का। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द, भाई इनके, अगर देखिए, अगर डिस्काउंट 27.75 का है तो सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे 100 में से 27 जाएगा तो बचेगा 73, 72.25 बनेगा ये। ठीक है, और ये बनेगा 72%, 72%। तो इनके बीच में, सेलिंग प्राइस के बीच में, ये भी सेलिंग प्राइस है, इनके बीच में गैप कितने का, आप कहेंगे 0.25% का। ठीक है, 0.25% आप निकालिए इस एमआरपी का, तो 3600 का 0.25%, पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो रख दी, और परसेंटेज के लिए यहाँ भी 100। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो ही कट जाएंगे, 25 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 36, 9 बार, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पी बाइज एन आर्टिकल ₹4.280 एंड सेल्स इट टू क्यू at a profit of 25%. Q sells it to the R at some profit and R sells it to S for ₹560, making a profit of 40%. What percentage profit round off to the nearest integer did Q make? देखिए 3 बंदे हैं, P, Q, R, और 4 बंदे हैं, और S और है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है P ने, P बाइज एन आर्टिकल ₹4.280। ठीक है, मैं 280 को बाद में यूज करूं, चलिए यहीं लिख लेते हैं। मान लेते हैं भाई 280 में इसने खरीदी कोई घड़ी, कह रहा है इसने क्यू को बेची 25% के प्रॉफिट पर, इसका 1/4 कितना हो गया, आप कहेंगे 70। तो 70 ज्यादा में 80 और 70 कितना हो जाएगा, 150। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इससे 70 ज्यादा में बेची, तो कितना हो जाएगा आपका 350। ठीक है जी, एंड क्यू सेल्स इट टू आर एट सम प्रॉफिट, और इसने, क्यू ने आर को बेची कुछ प्रॉफिट पर। ठीक है, वो हमें पता नहीं कितने में बेची है। ठीक है, आर सेल्स इट टू एस ₹560, इसने एस को 560 में बेची, और कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, आप कहेंगे 40% के प्रॉफिट पर बेची है। आप मुझे एक चीज बताइए छोटी सी सोच के, कि 40% के प्रॉफिट पर बेची है, 40% का मतलब होता है आपका 2/5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसने 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेची होगी। जब इसने 5 की इसके पास होगी तो इसने यही 7 में बेची है, और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 560 गिवन है, यानी कि कितने गुना है, आप कहेंगे 80 गुना। तो मैं इसका भी 80 गुना कर सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये बन जाएगा आपके 8 पंजे 40, तो ये 400 में आर को पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डिड क्यू मेक,
तो क्यू ने कितने परसेंट, भाई 350 की चीज 400 रुपये में बेची है, तो कितने का फायदा कमाया है क्यू ने, तो आप कहेंगे 50 का फायदा कमाया है, कितने पर, 350 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, देखिए आप कहेंगे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये कटेगा 7 बार, तो 14 सही, 1/7 होता है 14.14, तो लगभग 14% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, मुकेश सेल्स 80% पार्ट ऑफ ए कॉमोडिटी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रेस्ट एट ए लॉस ऑफ 5%। इन दिस वे ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 9300। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉर मुकेश। देखिए भाई, उसने एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, उसने एक पार्ट कितना, 80% पार्ट, 80% पार्ट यानी कि ये 80% पार्ट है, और दूसरा कितना बचा, 20%। ठीक है, मैं इन दोनों का रेशो ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 20 चौक 80 और 20 एकम 20। ठीक है भाई, जो 80% पार्ट है उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। ठीक है, और इसको 5% के लॉस पर। तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि हम इन दोनों का गैप ही तो इस रेशियो में बांटते हैं, 4:1 में। ये कितना बन जाएगा, 5, और इनका गैप कितना है, 20 में से 5 जाएगा तो यानी कि माइनस का 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि 4 की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी 20, और 1 की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी 5। ठीक, अब देखिए मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो 20 में से मैं क्या घटाऊं कि 5 आ जाए, आप कहेंगे 15, और 15 में से 5 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, माइनस का 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 15% का। ठीक, ये सब परसेंटेज में है। अब आप देखिए भाई, हमारे हिसाब से 15% का प्रॉफिट हुआ है, सवाल के हिसाब से कह रहा है 9300 का फायदा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 9300 वैल्यू है वो 15% की वैल्यू है। आपसे पूछिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हो। देखिए 15 से काटिए, 15 छिक्के 90, बचे 3, 15 दूनी 30, 0, ये बन जाएगा आपका दोस्तों 62,000। ये आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक रिटेलर ऑफर करता है कुछ डिस्काउंट स्कीम, किस तरीके से कि भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है वो 20% के, एक डिस्काउंट दे रहा है वो 25% का फॉलोड बाई 15%, और एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है वो 40% का। कह रहा है अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस बी मिनिमम। भाई सेलिंग प्राइस मिनिमम किस में होगा, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तो वो देख लेते हैं हम कौन सा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% के दे रहा है, तो 20 और 20 40, माइनस 20 20 400 यानी कि 4, यानी कि 36% बन जाएगा पहला वाला। ठीक है, ये बनेगा आपका 36%। दूसरा वाला देखते हैं, 25 और 15 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 25 का मतलब 4 की वस्तु 3 में, और 20% मतलब 15% 3/20 यानी 20 की वस्तु 17 में। ठीक है, ये बनेगा 20 चौक 80, ये बनेगा 17 थी 51। कितने का डिस्काउंट दिया, आप कहेंगे 29 का, कितने पर, 80 पर, तो 100 पर कितना। ठीक, तो कितना बन जाएगा ये, देखिए 1 0 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो बन जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, लगभग 7 पंजे 35% के आसपास, 35 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 35 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और ये है आपका 40%, तो थर्ड स्कीम सबसे बेस्ट है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 मोबाइल फोन्स 1 एलईडी टीवी, 2 मोबाइल फोन और 1 एलईडी टीवी की कीमत है वो है 27,000। वाइल 2 एलईडी टीवी और 1 मोबाइल फोन, उसकी कीमत है 29,802। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एलईडी टीवी। देखिए 2 मोबाइल प्लस में 1 एलईडी टीवी की कीमत है 27,000। ठीक, और 2 एलईडी टीवी प्लस में 1 मोबाइल, इनकी कीमत है 29,802। आपसे पूछिए एक एलईडी टीवी की कीमत, तो मेरे को एम वाली काट देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले। ठीक, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना बन जाएगा, 4L प्लस में 2M बराबर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 अट्ठे 16, 29 दूनी 58 और 1 59। ठीक,
अब आप एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस दूसरी में से पहली को घटा देता हूं तो आपका इस 2m से तो ये 2m कट जाएगा और 4l में से ये 1l जाएगा तो बनेगा आपका 3l। 3 एलईडी की कीमत कितनी बनी? देखिए ये बचेगा आपका, घटाएंगे तो 0 4, 6 में से ये तो 604 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है। 59 में से 27 जाएगा तो 9 में 7 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये बनेगा। एक एलईडी की कीमत कितनी आएगी? 3 से भाग दिए, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 10,868 आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 7,000। ठीक है, बाई सेलिंग इट ए पर्सन गेन्स 10%। ठीक है, हाउ मच शुड द पर्सन सेल इट टू गेट ए गेन ऑफ 50 मोर। 50 ज्यादा का प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने में से बेचे? ठीक है, बाई सेलिंग इट ए पर्सन गेन्स 10%, तो उसको 10% का फायदा हुआ। भाई 7 सीपी थी उसकी 7,000। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे इसका 10% हो जाएगा 700, तो उसने बेची कितने में? 7700 में बेची होगी उसने। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 7700 में उसने बेची है। बाई हाउ मच शुड द पर्सन सेल इट टू गेट ए गेन ऑफ 50 मोर। तो भाई अगर इससे 50 ज्यादा में बेचनी है तो कितने में बेचेगा? वो 7750 में बेचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि वस्तुओं को बिना छूट के अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई मैं मान लेता हूं एमआरपी 100 थी, ठीक है, और 20% की छूट दी उसने, तो बेची कितने में? आप कहेंगे 80% में। ठीक है, और दुकानदार को 30% का लाभ हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि भाई सीपी और एसपी की मैं बात करता हूं तो 30% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज को उसने 13 में बेचा होगा। 13 की वैल्यू 80 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 80 वैल्यू 13 की है, आपको निकालनी है 10 की, तो 800 बटे में 13। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 800 अपॉन में 13। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनका एक्चुअल रेशियो लिखने के लिए, तो 13 से इधर गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 1300। ठीक है, और 13 से 13 अट्ठे 104, 1040, और ये आपका 800 ही रहेगा। ठीक, अब आप एक काम करिए, इनका रेशियो ले लीजिए, तो 10 से 10 कट जाएगा, मैं रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, और 2 से काट लीजिए 65 बार, 2 से काटिए 52 दूनी 104 होता है, और 2 से काटिए 40। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि वस्तुओं को बिना छूट के अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए। अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो आप मुझे बताइए, जितने की भाई खरीदी है उसने 40 की और बेचेगा वो 65 की। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे 25 का प्रॉफिट होगा। 25 का प्रॉफिट कितने पर होगा? 40 पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, तो ये आपका क्लियरली देख सकते हो कि ये इसका 2.5 गुना है, और 25 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 और 12.5, यानी कि 62.5% आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बेबी स्ट्रोलर इज सोल्ड फॉर रुपए 12,320 बाई अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 12,320 30% के डिस्काउंट पर बेचा है, तो यानी 70% की ये वैल्यू है। मेरे को निकालना मार्क प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू, तो ये मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? देखिए 10 से 10, क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं है तो ये डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा। कितनी बार कटेगा? मैं 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ 2 आ जाए? तो 7 7 में 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 में 7 छिंग 42, 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 हमारा इसी ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, तो मेरा यही आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अमित अर्नड ए गेन ऑफ 15% ऑन सेलिंग हिज बाइक फॉर रुपए 80,500।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 80,500 जो वैल्यू है वो 115% की वैल्यू है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस वुड अमित हैव बॉट, तो यानी कि आपको 100% यानी कि सीपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपका 11 से आप भाग देंगे इसमें, तो 11 सत्ते 77 और 7 पंजे 35 भी होता है, तो ये डेफिनेटली 7 बार कटेगा और 2 जीरो आ जाएंगी। आंसर होगा आपका 70,000 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए टेबल इज बॉट फॉर ₹500 और बेची 650 में, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो भाई 150 का फायदा होगा कितने पर, 500 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा 30 बार, तो 30% दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक डीलर प्रोफेसेज टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, वो अपने एक डीलर अपने वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल करता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। बताइए कि उसने 1 किलोग्राम की जगह पर कितने ग्राम का यूज किया था। देखिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। 25% का मतलब होता है आपका 1/4। मैं कह सकता हूं कि 4 की वस्तुओं को वो 5 में बेचता है। ठीक है, एक्चुअल में उसको यूज कितना करना था, आप कहेंगे 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। कितने गुना है, आप कहेंगे 200 गुना, तो इसका भी आप 200 गुना कर दीजिए, तो 4 दूनी 800 ग्राम का, 800 ग्राम का उसने यूज किया था 1000 की जगह पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मुकेश 125 में 15 केले खरीदता है और 180 में 20 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आप एक काम कर लीजिए ना, पूरा 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 कट नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखिए एक सीपी की बात करूं, खरीद कितने में रहा, 125 खरीद रहा 15 में, तो एक की कीमत बनी 125 बटे में 15। ठीक है, बेच कितने में रहा है, आप कहेंगे 180, 180 में 20 के हिसाब से, तो यानी कि 180 बटे में 20, ये एसपी बना। आप कहेंगे बिल्कुल। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटेगा ये तो आ गया 9, 5 से काटिए 5 या 15, 5 से काटिए 25 पंजे 125, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो में है तो यानी कि 25 की वस्तुओं को वो 27 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 2 का। 2 का प्रॉफिट 25 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, 25 चौका 100, 4 दूनी 8% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आर्टिकल लिस्टेड है 900 रुपए और कस्टमर उसको 726.75 पे करता है, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इफ द रेट ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 15% देन द सेकंड। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये मान लीजिए फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन भी है। तो देखिए मान लेते हैं 2 डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट तो उसने 15% का दिया ही है, तो मैं कह सकता हूं मैं एमआरपी और एसपी का रेशियो लेता हूं। 15% 3/20, तो यानी 20 रुपए की वस्तु को उसने 17 में बेचा है, पहला डिस्काउंट। और मैं मान लेता हूं दूसरा डिस्काउंट कि उसने एक्स रुपए की चीज को वाई में बेचा है, कुछ डिस्काउंट देके। ठीक है, और फाइनली उसने बोला है कि 900 रुपए की चीज को उसने बेचा कितना है, 726.75 पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो इधर रख दी। अब पहले आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना रेशियो आ रहा है इनका, 25 से काटिए, 25 थी 75, बचे 15, 25 छिक्के 150 और 2 जीरो। 25 से इसको काटिए, 25 दूनी 50, बचे कितने आपके, 25 दूनी 50, बचे 25 दूनी 50, बचे 22, 25 नम्मा 225, बचा 1, ना जाने के जीरो, 25 सत्ते 175। ठीक है, 9 2 11 7 18, 9 से कट जाएगा ये, 9 चौक 36 जीरो, और 9 से 9 तिया 27, बचे 2, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 400 रुपए की चीज को उसने 323 में बेचा है फाइनली। तो मेरे हिसाब से एक्चुअल में कितना है, 20x, ठीक है, अपॉन में 17y। समझते चलिए दोस्तों, ये बनेगा आपका 400, टोटल कितना है 400 बटे में 323। ठीक है, यहां से आप x और y का रेशो निकाल लेंगे, फिर बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 20 से काट दीजिए इसको, 20 20 400 होता है, तो 20 बार कटेगा। 17 से कटेगा ये, 17 एकम 17,
17 एकम 17, बचे कितने आपका 15 और 17 नम्मा 153। तो यहां से x और y का जो रेशियो आया दोस्तों वो x अपॉन में y जो आया वो आया 20 अपॉन में 19। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 20 रुपए की चीज को उसने 19 में बेचा है, कितने का डिस्काउंट दिया? आप कहेंगे 1 का डिस्काउंट दिया है। ये 1 का डिस्काउंट कितने पर दिया है? आप कहेंगे ये MRP यानी कि 20 पर दिया है, और 1/20 आपका 5% होता है दोस्तों। 5% आपका आंसर होगा। जो दूसरा डिस्काउंट दिया था उसने 5% का दिया था, ऑप्शन ए आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं और मेरी मेहनत में इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रेडमैन मार्क करता है अपने गुड्स को 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, और फिर उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है। व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट डज ही मेक? तो देखिए मैं मान लेता हूं भाई CP 100 था, उसने मार्क कर दिया 15 ऊपर, तो यानी कि 115 उसने मार्क कर दिया। फिर उसने डिस्काउंट दिया 10% का, तो इस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो 11.5 का डिस्काउंट देगा, यानी कि 11.5 का डिस्काउंट देगा। 115 में से 11 जाएगा तो 104 बचेगा, और 0.5 जाएगा तो 103.5 में वो बेचेगा। ये उसका SP आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे ध्यान से देख के एक चीज बताइए, क्या कि वो 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है? 103.5 में। तो यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे 3.5% का। वेरी सिंपल। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूं तो उसने मार्क कितना कर दिया? आप कहेंगे 140। ठीक है, 40% ज्यादा। और उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए कितने? 10% और 20% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है उसका परसेंटेज गेन और लॉस बताइए कितने परसेंट का। फाइनली कितना बन गया ये? 10% और 20%, 10 और 20 30, और -2 28% का डिस्काउंट दिया है। अगर उसने भाई जो डिस्काउंट हो गया कितना हो गया? 28% फाइनली। ठीक है, 28% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में है? आप कहेंगे इसका 72% में बेचा है, तो इसका 72% निकाल दीजिए। तो 140 का 72% कितना बन जाएगा दोस्तों? 10 से 10। ठीक है, गुना करिए, 14 दूनी 28, 2 14 सत्ते 98 और 2 100, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 100.8 में बेचा है। ठीक है, ये क्या आ गया उसका? SP। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि 100 रुपए की चीज को उसने 100.8 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे 0.8% का। यही दोस्तों आपका आंसर है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अनिल मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% व्हेन ही सोल्ड ए जैकेट एट रुपए 8000। ठीक है, कह रहा है उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए कॉस्ट प्राइस इजी क्वेश्चन है। 8000 रुपए जो कीमत है ये 125% की है, और मेरे को निकालनी है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटिए, 5 से कटेगा ये 16 बार। ठीक है, और 2 0, 16 चौका 6400 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मोहन ने 1 किलोग्राम सेब 175 रुपए में खरीदा और 220 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ बताइए। भाई कुल मिला के 175 की कोई चीज खरीदी, 220 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ है 25 और 20 45 का। यही आंसर है आपका, ऑप्शन ए। ठीक, तो दोस्तों फाइनली ये आपके 81 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको लाइक का बटन दबाइए देखते टाइम ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो इतना तो आपका भी फर्ज बनता है। शेयर करिए अपने दोस्तों में, और इस लेक्चर के PDF के लिए और हर लेक्चर के PDF के लिए सॉल्यूशन के साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।